फ्रेंड्स, व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, जिसके अंदर आज हम नए चैप्टर जिसका नाम है स्टीयरिंग सिस्टम। ये जो चैप्टर है आपने ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन एंड मैकेनिज्म, जिसके अंदर भी आपने स्टडी किया होगा, लेकिन अब यहाँ जो हमको स्टडी करना है वो किस तरीके से स्टडी करना है, तो काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स के फॉर्म में। बिकॉज जो आपने ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन एंड मैकेनिज्म वो जो सब्जेक्ट था उसके अंदर आपने उसके सेवरल पार्ट्स जो भी है उसके बारे में सब कुछ स्टडी किया था कि स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, जो यहाँ का जो स्टीयरिंग व्हील है वो किस तरीके का है उसके बारे में आपने देखा। उसके बाद आपने स्टीयरिंग कॉलम के बारे में देखा, ठीक है, स्टीयरिंग नकल के बारे में देखा, स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स, रैक एंड पिनियन है किस तरीके का है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, ठीक है, न्यूमेटिक स्टीयरिंग है किस तरीके से, या मैकेनिकल स्टीयरिंग है किस तरीके से। बाद में ये जो है वो स्टीयरिंग कॉलम पूरी की पूरी किस तरीके से वर्क करती है, यहाँ पे रैक एंड पिनियन दिखाया हुआ है। तो इससे आगे इसके साथ व्हील्स किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, टो इन टो आउट, कैस्टर, कैम्बर, ये सब जो भी है वो सब आप एटीएम में स्टडी किया। लेकिन अब हमको ये देखना है कि व्हीकल जब स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल करता है या तो व्हीकल जब टर्न लेता है, तो व्हीकल जब टर्न लेता है या तो स्ट्रेट रोड पे जब ट्रैवल करता है, उस दौरान व्हीकल के ऊपर और स्टीयरिंग के ऊपर कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अप्लाइड होते हैं और जिसकी वजह से स्टीयरिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आती है। सो स्टीयरिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आती है वो हमको अभी समझना है, जिसको समझने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टीयरिंग कॉलम और स्टीयरिंग के पार्ट्स, जो आपको बताया सब कुछ और जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है हमारे लिए कि जो स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, जिस तरीके से हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है, तो हमको पता है कि जो स्टीयरिंग व्हील है उसका जो ये सेगमेंट है, अब यहां हमको ये समझ में आ रहा है कि इतना जो पोर्शन है वो पूरा फिल अप है। ये हॉर्न सेगमेंट है, अब हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होती है कि स्टीयरिंग जो है वो जब हमारी कार एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है, हमारा व्हीकल एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में, दैट मीन्स 0 डिग्री डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स स्ट्रेट रोड में चल रहा है। जिस तरीके से आपको पता होगा अहमदाबाद गांधीनगर का जो रोड है नियरेस्ट ऑफ देखा जाए तो 0 डिग्री डिफ्लेक्शन रोड है, दैट मीन्स वो रोड एकदम सीधा है। उस रोड में -1 डिग्री का भी इस तरीके से या तो कोई भी तरीके का यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि स्टीयरिंग जब हमारा सीधा है, दैट मीन्स इसको हम कहते हैं ट्रू रोलिंग कंडीशन। क्या कहते हैं? ट्रू रोलिंग कंडीशन। तो ट्रू रोलिंग कंडीशन है क्या? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ट्रू रोलिंग कंडीशन किसे कहते हैं। सो ट्रू रोलिंग कंडीशन का मतलब ये है यहाँ पे कि जिस तरीके से यहाँ पे हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है, तो स्टीयरिंग व्हील जो है जिस दौरान हमारा जो व्हीकल है एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है, एकदम 1 डिग्री का भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तो मेरा जो स्टीयरिंग व्हील है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ना कि -1 डिग्री या 2 डिग्री इस तरीके से रहना चाहिए, ना 1 या 2 डिग्री इस तरीके से रहना चाहिए। दैट मीन्स मेरा स्टीयरिंग व्हील जो है वो अगर इस तरीके से है और मेरा जो व्हीकल है वो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ जो आप देख सकते हो, ठीक है, वो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन है। तो ये जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जो चल रहा है उस तरीके से अगर चले और मेरा जो स्टीयरिंग व्हील है वो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में हो, तब मैं इसको कह सकता हूँ ट्रू रोलिंग कंडीशन, यानी कि वो परफेक्ट कंडीशन है। उसके बाद में मेरे स्टीयरिंग व्हील को जिस डायरेक्शन में मूव करूंगा उस डायरेक्शन में अगर वो मूव हो रहा है और वो मेरे रिक्वायर्ड के हिसाब से, यानी कि मेरे ब्रेन जजमेंट और सेल्फ जजमेंट के हिसाब से अगर वो मूवमेंट कर रहा है, देन आफ्टर वी कैन से दैट इट्स अ ट्रू रोलिंग कंडीशन।
बाद हम कह सकते हैं कि वो ट्रू रोलिंग कंडीशन को क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ट्रू रोलिंग कंडीशन के लिए हमारे लिए सबसे पहली चीज है, हमको एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म हमको समझना है। क्या है एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म क्या है, तो उसके बारे में समझते हैं। ट्रू रोलिंग कंडीशन का मतलब सिंपल सा ये है कि जब स्टीयरिंग 0 डिग्री पे हो, यानी कि हमारा रो व्हीकल जो है एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमारा स्टीयरिंग भी वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, उसमें माइनर भी 1 डिग्री का भी गैप नहीं होना चाहिए, डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अब एक्करमैन स्टीयरिंग सिस्टम के हिसाब से ये जो फिगर है थोड़ी हम जूम करके यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे आपको समझ में आए। यहाँ हम पहला भी लगा देते हैं, ये दूसरा भी, अगर हम ऐसा सोचें कि ड्राइविंग कंपार्टमेंट इस साइड है, तो ये हमारा क्या रहेगा, राइट फ्रंट, दैट मीन्स फ्रंट राइट। ये रहेगा हमारा फ्रंट लेफ्ट, ये रहेगा हमारा रियर लेफ्ट, ये रहेगा हमारा रियर राइट। नाउ देन ये जो है यहां से अगर हम स्टीयरिंग टायरोड, जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म में जो टायरोड है जो मोमेंट करता है और उसके हिसाब से व्हील्स अपने हिसाब से मोमेंट करते रहते हैं, तो ये जो टायरोड है वो यहाँ जो पहला पॉइंट है उसको ए और बी, जिसके ऊपर एक्सल यानी जहां पे व्हील माउंट है, जहां पे व्हील माउंटेड है उसको हम ए पॉइंट और बी पॉइंट डिनोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्टीयरिंग कॉलम है, तो यहाँ पे हमने सी और डी पॉइंट डिनोमिनेट किया। कौन सा पॉइंट डिनोमिनेट किया, सी और डी पॉइंट। अब ये दोनों जो भी चीज है अगर इस तरीके से यहाँ से ऐसे जा रही है और आगे जाके जगह पे मिल रही है, ठीक है, दैट मीन्स यहां से अगर मैं इस तरीके से इसका इक्वल पार्ट करूं तो ये इक्वलाइज पार्ट हो रहा है। दैट मीन्स अभी यहां से मैं एक एंगल बनाऊं, ये एक एंगल और इस साइड का एंगल, दैट मीन्स हियर इज अल्फा, तो यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए, अल्फा ही बनना चाहिए। तभी मैं ये कह सकता हूँ कि ये ट्रू रोलिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये स्टीयरिंग जो है अभी एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में है और व्हील भी एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अब हमारे लिए एक और चीज है जो हम समझते हैं कि यहां से लेकर ये व्हील जो है, व्हील की सेंट्रल एक्सिस, ये व्हील की सेंट्रल एक्सिस, वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं ए, कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ए दैट मीन्स व्हील ट्रैक। ए का मतलब क्या होता है, व्हील ट्रैक। व्हील ट्रैक का मतलब ये है कि जो फ्रंट डायरेक्शन में एक ही एक्सल पे लगे हुए दोनों व्हील, एक ही एक्सल पे लगे हुए दोनों व्हील, वो दोनों व्हील के बीच का गैप जो होता है उसे हम व्हील ट्रैक कहते हैं। जबकि फ्रंट व्हील और रियर व्हील, उसे हम बी कहते हैं। फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच का गैप जो है उसे हम क्या कहते हैं, बी। बी दैट मींस व्हील बेस, कि दोनों व्हील के बीच का जो गैप है वो कितना है उसे हम व्हील बेस कहते हैं। जबकि जहां तक ये है C एंड D दैट मींस पाइवोट पॉइंट जिसे हम कहते हैं, सो C दैट मींस
पाइवोट पॉइंट डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे हम? पाइवोट पॉइंट डिस्टेंस। ये आपको याद रखना है, आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके अंदर आपको ये काम में आएंगे। स्टीयरिंग के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे भी जाते, नहीं भी पूछे जाते, लेकिन हम एक स्टीयरिंग का न्यूमेरिकल करेंगे बिकॉज शायद एग्जाम में पूछा भी जाए। लेकिन ज़्यादातर आपको मेन जो होता है वो बैलेंसिंग का होता है, और दूसरा जो रहेगा वो वीपी में से आएगा, जिसे हम कहते हैं व्हीकल परफॉर्मेंस, और शायद इसमें से होता है जिसे हम कहते हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब जिस तरीके से यहां पर हमने देखा कि पाइवोट पॉइंट डिस्टेंस, उसे हमने क्या नाम दिया? सी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये कैपिटल ए एंड बी जो है वो है एक्सल डिस्टेंस। ठीक है, कि एक्सल की लेंथ बता रहा है। ये जो है सी डी वो पाइवोट डिस्टेंस बता रहा है, यानी कि उसका जो ट्रैक रोड है, ठीक है, उसकी लेंथ बता रहा है। यानी कि सी डी यहाँ कैपिटल है, ये स्मॉल सी है। ये जो सी है वो कैसा है? स्मॉल सी है। जबकि यहाँ जो सी है वो कैसा है? कैपिटल सी है। ये जो स्टेप है वो कैपिटल सी है यहाँ। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ कहीं में भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब कंडीशन ऑफ ट्रू रोलिंग। कंडीशन ऑफ ट्रू रोलिंग के हिसाब से यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ जो एक एंगल बन रहा है, जिस तरीके से मैं ये जो पॉइंट है उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? ओ पॉइंट। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, जिस तरीके से हम ऐसा समझे कि ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैं अगर नाम दे रहा हूँ एम, और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? एन। तो एम ए ओ, एंगल एम ए ओ, एंगल एम ए ओ क्या है? अल्फा। अब यही एंगल क्या है? एम ए सी बी है, तो एम ए सी इज इक्वल टू अल्फा। ओके, एंड एन बी ओ इज इक्वल टू एंगल एन डी डी इज इक्वल टू अल्फा। दैट मीन्स ये सभी चीजें, ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। दैट मीन्स जब दोनों इक्वेशन सेम है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल एम ए ओ इज इक्वल टू एंगल एन डी ओ। ओके, हाँ, जबकि यहां पे एम ए सी इज इक्वल टू एन बी डी। So therefore alpha is equal to alpha. ओके, यहाँ जो था हमारा ये अल्फा 1, इसे हम अल्फा 2 देते हैं, तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों कैसे रहे? सेम रहे। क्लियर? यानी यहाँ तक आपको पता चल रहा है कि कंडीशन ऑफ ट्रू रोलिंग की जब दोनों अल्फा जब सेम रहेंगे तब वो व्हीकल कैसे डायरेक्शन में जाएगा? सेम डायरेक्शन में चलेगा। 4 स्ट्रेट और linear running of vehicle। for straight और linear running of vehicle, कि जब वो व्हीकल है वो स्ट्रेट या तो लीनियर रनिंग कर रहा है, उस दौरान उसकी कंडीशन ये रहेगी कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। दैट मीन्स एक्करमैन स्टीयरिंग के हिसाब से वो जो है दोनों एंगल कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक चीज और ऐड करें जिसे हम कहते हैं टर्निंग सर्कल रेडियस, जिसे हम क्या कहते हैं? टर्निंग सर्कल रेडियस। अब टर्निंग सर्कल
रेडियस क्या है? तो टर्निंग सर्कल रेडियस का मतलब ये होता है कि जब कोई व्हीकल है, ठीक है, जिस तरीके से मेरे अपने इस व्हीकल को डिनोमिनेट करते हैं कि ये एक व्हीकल है। अब ये व्हीकल जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा था इस तरीके से, लेकिन अब इस व्हीकल ने क्या किया, टर्न ले रहा है। तो जिस तरीके से आप ये दोनों व्हील देख सकते हो, उसके हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि ये जो व्हीकल है वो कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। दैट मींस राइट साइड वो ट्रैवल हो रहा है, राइट साइड वो टर्न ले रहा है। तो राइट साइड जब वो टर्न ले रहा है, लेकिन पीछे वाले जो व्हील है वो तो कौन सी डायरेक्शन में रहते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। तो ये इतना जो सेगमेंट है, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये जो सेगमेंट है कि जब वो राइट साइड जब ट्रैवल कर रहा है, लेफ्ट साइड के ट्रैवलिंग के बारे में भी समझते हैं और राइट साइड के ट्रैवलिंग के बारे में भी समझते हैं। सो अब जो राइट साइड ट्रैवल कर रहा है तब क्या हो रहा है, तो अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक लाइन है, ऐसे हम पॉइंट बना देते हैं दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से लेके एक ऐसी लाइन निकलेगी, ठीक है, ऐसे। अब ये जो है यहाँ पे ये दो सब क्या होना चाहिए, मैच होना जरूरी है। यानी ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये व्हीकल पूरा क्या ले रहा है, टर्न ले रहा है। यानी कि ये पर्टिकुलर क्या हुई, रेडियस हुई कि इतनी रेडियस पे वो टर्न ले रहा है, कि यहाँ से वो व्हीकल जब टर्न ले रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अब जब हम इसको जूम करके देखते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो आपको अच्छा रहेगा कि लिखने में और उसमें। अब हम इसको बता देते हैं। टर्निंग सर्कल रेडियस जिस तरीके से अभी हम पहले ऊपर वाला जो पोर्शन है ये इसे हम ड्रॉ करते हैं। अब आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये इनर व्हील है। इनर व्हील का जो रोटेशन होता है, इनर व्हील का जो डिग्री ऑफ टर्निंग होता है, वो आउटर व्हील से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए हमको यहाँ जो टर्निंग है वो कैसा बताना है, थोड़ा ज्यादा टर्निंग होता है। अब क्यों ऐसा बताना है, उसके बारे में हम समझते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो ट्रैक रोड है, ट्रैक रोड यानी ये पॉइंट, जैसे हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये जो पॉइंट है डी पॉइंट, वो थोड़ा किस डायरेक्शन में खिसकेगा, तो कि ये यहाँ से ऐसे आके वो यहाँ खिसक जाएगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। यानी कि ये डी पॉइंट थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा और ये सी पॉइंट अंदर की तरफ जाएगा। यानी कि अब आप देख सकते हो यहाँ ए बी, ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था। अब यहाँ से जैसे हम इसका एंगल बनाने की शुरुआत करें, अब हम एंगल बनाने की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक फ्रंट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ट्रू रोलिंग की स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे व्हील ने टर्न लिया, अगर हम इसको डेड लाइन लिख लें, तो यहाँ का आप एंगल देख सकते हो कि ये जो है अल्फा 1 और ये अल्फा 2। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि अल्फा 2 जिस डायरेक्शन में हम टर्न ले रहे हैं, वो अल्फा 2 क्या हो गया है, बड़ा हो गया है।
ठीक है, अल्फा 1 इज लेस देन टू अल्फा 2। अब यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ से अगर हम इस तरीके से लाइन बनाए जिस तरीके से हम वेक्टर पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक ये पॉइंट बन रहा है, यानी ये जो व्हीकल का जो ये व्हील है राइट साइड का रियर व्हील, वहां से लेके ये और यहां से लेके ये क्या है उसकी व्हील ट्रैक, और ये जो है उसकी क्या बनी रेडियस, कि यहां से लेके वो व्हील पूरा क्या लेगा व्हीकल टर्न लेगा। तो जहां से व्हीकल पूरा टर्न लेता है यहां से लेकर उस तरफ, तो ये एक पर्टिकुलर रेडियस है जिसकी वजह से जैसे कि ये एक रेडियस बन रही है, यहाँ ये व्हीकल है, ये उसकी रेडियस बन रही है, तो यहाँ से लेके ये व्हीकल पूरा कैसे घूमेगा, तो इस रेडियस में घूमेगा, यानी कि व्हीकल को पूरा यू टर्न लेना है, तो इसको पर्टिकुलर यहाँ से है तो वो रेडियस लेके यहाँ इस डायरेक्शन में आएगा, ये आपको समझना है। यानी इसको हम कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं TCR, कि मिनिमम कितनी रेडियस में वो टर्न ले सकता है। जिस तरीके से आपको पता होगा ट्रक्स जो होते हैं, तो अब ट्रक की TCR क्या होगी वो आप समझ गए होंगे कि ट्रक की TCR जो है कि यहाँ इस डायरेक्शन में ट्रक है तो अब ट्रक को इतना बड़ा टर्न लेना पड़ेगा, तब जाके वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ट्रक ऐसे यू टर्न नहीं ले सकता, जबकि कार है या एनी काइंड हो तो उसकी जो TCR होगी तो उसका शेयरिंग पूरा ये जो है वो पूरा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्टीयरिंग व्हील है उसका जो एंगल रहता है वो सही रहता है। अब इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड के बारे में भी सोच सकते हैं कि जब व्हीकल जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो लेफ्ट डायरेक्शन है लेफ्ट साइड अगर जा रहा है तो लेफ्ट साइड जा रहा है तो क्या होगा वो भी हमको समझ में आ सकता है कि इस वक्त अगर ये क्या था राइट टर्न, इसी तरीके से क्या रहेगा लेफ्ट टर्न में अल्फा 1 इज ग्रेटर देन टू अल्फा 2 ड्यूरिंग लेफ्ट टर्न, और इस दौरान ये क्या हो जाएगा तो क्या इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। इसकी मिरर इमेज है क्या कि किस तरीके से बनेगी, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ का जो एंगल है आप देख सकते हो ये जो रहेगा अल्फा 1 वो अल्फा 2 से कैसा रहेगा ज्यादा रहेगा। ठीक है, जबकि यहाँ क्या है लेस देन। ठीक है, यानी कि अब स्टीयरिंग के लिए हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ ये है कि टर्निंग सर्कल रेडियस, दूसरी कंडीशन ऑफ ट्रू रोलिंग, तीसरी चीज ये है जो हमारे लिए जो है एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। एक्करमैन ने ये बताया कि एक्करमैन स्टीयरिंग ने बताया कि पहले तो ट्रू रोलिंग कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, दूसरी चीज ये बताई कि जब ट्रू रोलिंग कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसके साथ साथ एक और चीज है जिसको हमको फॉलो करना है, वो है टर्निंग सर्कल रेडियस। अगर टर्निंग सर्कल रेडियस जो है वो अगर सही से फॉलो नहीं हो पा रही है, उसको सही से फोकस नहीं किया जा रहा है, तो सबसे मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो ट्रू रोलिंग कंडीशन जो है उसको फॉलो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे वेव टर्न ले रहा है जैसे स्ट्रेट डायरेक्शन में था, तो स्ट्रेट डायरेक्शन में व्हील दोनों के से स्ट्रेट है, यानी कि दोनों व्हील एक ही लाइन में है। ठीक है, वहां पे एक भी डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे टर्न लेने की बात आई राइट टर्न, तो राइट वाला जो व्हील है वो थोड़ा ज्यादा टर्न ले रहा है, जबकि लेफ्ट वाला व्हील कम टर्न ले रहा है। जबकि लेफ्ट टर्न लेने की बात आई तो लेफ्ट वाला व्हील ज्यादा टर्न ले रहा है, राइट वाला व्हील कम टर्न ले रहा है। दैट मीन्स यहाँ ये चीज है जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये क्या है स्ट्रेट, ये क्या है राइट, ये क्या है लेफ्ट। ठीक है, तो स्ट्रेट डायरेक्शन में जब व्हील्स जा रहे हैं तो उस दौरान ट्रू रोलिंग कंडीशन के हिसाब से दोनों जो व्हील है वो कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए स्ट्रेट डायरेक्शन में, जबकि राइट साइड में जब जा रहा है तो क्या होना चाहिए राइट साइड का व्हील का जो एंगल है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लेफ्ट व्हील। अब हम इसको थोड़ा और जूम करके समझ लेते हैं। ठीक है,
ये आ गया स्ट्रेट पाथ, दैट मीन्स 0 डिग्री 0 डिग्री। ठीक है, अब व्हीकल राइट टर्न ले रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो एंगल है और यहाँ का एंगल, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2, तो अल्फा 1 इज लेस देन इज इक्वल टू, ओके। और यहाँ पे जब लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो यहाँ का अल्फा 1 अल्फा 2, दैट मीन्स ये क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। यानी कि यहाँ पे जो ट्रू रोलिंग कंडीशन फॉलो करना है, यानी जब व्हील है वो जैसे हमने राइट टर्न ले रहे हैं तो राइट टर्न के दौरान क्या हो रहा है कि ये राइट साइड का जो व्हील है फ्रंट राइट, ये फ्रंट राइट है, ये फ्रंट लेफ्ट है, तो फ्रंट राइट व्हील ज्यादा रोटेट हो रहा है, यानी कि ज्यादा एंगल पे टर्न हो रहा है। तो अब जैसे हम स्टीयरिंग को रिवॉल्व करेंगे उस दौरान इसके जो एंगुलर ट्रांसमिशन होगा, एंगुलर ट्रांसपोर्टेशन, ये इससे कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, जबकि इसका क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी कि इसको न्यूट्रलाइज करना ये भी जरूरी है। इसके लिए हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैम्बर, कैस्टर एंड टोइंग, टो आउट, और एक चीज है जिसे हम कहते हैं किंगपिन इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं हम, किंगपिन इंक्लिनेशन। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने ये चीज समझी कि कैम्बर क्या है, कैस्टर क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो कैम्बर कैस्टर को समझने के लिए हमारे पास एक कार है, ठीक है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जो सेंट्रल एक्सिस होती है, अब हम ये जो डायरेक्शन है, अब आपको समझ में आ गया कि कार इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये फ्रंट व्हील है, अब फ्रंट व्हील जो है उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसके एक्सिस बनाते हैं। ये है एक्स, ये है वाई एक्सिस। अब एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो यहां से जो किंग पिन है उसका कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, किंग पिन होती है उसका डिफ्लेक्शन, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसे हम पॉजिटिव कैस्टर कहते हैं। इसे जब कार को कहां से देख रहे हैं, साइड में से देख रहे हैं, कार को कहां से देख रहे हैं, साइड में से देख रहे हैं। कैस्टर एंगल के लिए, कौन से एंगल के लिए, कैस्टर, कैस्टर के लिए कार को कहां से देखना है, साइड में से देखना है। कार को साइड में से देखते हैं और साइड में से जब देखते हैं तो किंग पिन जो है व्हीकल की वाई एक्सिस, व्हील की वाई एक्सिस और उसकी किंग पिन एक्सिस, वाई एक्सिस और दूसरी कौन सी एक्सिस, तो किंग पिन, दोनों एक्सिस के बीच का जो एंगल रहता है इसे हम कहते हैं कैस्टर एंगल। ठीक है, दूसरा होता है कैम्बर। अब कैम्बर क्या है तो उसके बारे में समझते हैं। सो कैम्बर के लिए हम कार को सामने से देखते हैं, कैम्बर के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होती है कैम्बर के लिए, कि जो सामने से जब कार को देखते हैं
तो सामने से जब कार को देखते हैं तो व्हील जो है उसको अंदर की तरफ डिफ्लेक्शन कितना है, बाहर की तरफ डिफ्लेक्शन कितना है, कहाँ से देखना है, आगे से देखना है, ठीक है। सो कैम्बर के लिए कहाँ से देखना है, फ्रंट। व्हील जो है कहाँ होने चाहिए, इनर साइड या आउटर साइड, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैम्बर एंगल। कि व्हील जो है अगर फ्रंट से हम देखें और व्हील जो है अंदर की तरफ है, ठीक है, तो वो जो है वो कैम्बर पॉजिटिव है, अगर बाहर की तरफ है तो कैम्बर नेगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया कैस्टर कैम्बर। फिर आता है टो इन एंड टो आउट। टो इन टो आउट में क्या है, कार को ऊपर से देखते हैं, जैसे कि यहां देखें कि कार, जैसे ये कार को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, टॉप से देख रहे हैं, तो जो कार को ऊपर से देखते हैं और व्हील जो है उसका अंदर की तरफ या बाहर की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो क्या था, कैम्बर में ऐसे था, फ्रंट से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हम कार को ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो व्हील जो है वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है तो टो इन कहते हैं, बाहर की तरफ है तो टो आउट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कहाँ से देखना है, टॉप से देखना है, इनर साइड एंड आउटर साइड, ठीक है, इनर साइड एंड आउटर साइड। और किंग पिन का जो इंक्लिनेशन होता है इसे हम कहते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। कि किंग पिन कितने एंगल पे है, कहाँ से, तो स्टीयरिंग एक्सल जो है उसकी एक्सिस से, स्टीयरिंग एक्सल की जो एक्सिस है उससे, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं टायरोड एक्सिस, या तो फिर यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हील एक्सिस जो है, व्हील एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस जो है उसके साथ कंपेयर में वो किंग पिन का एंगल क्या बन रहा है, इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन, ठीक है। यानी कि अब हम देखें तो आपको कैस्टर, कैम्बर, टो इन, टो आउट, किंग पिन इंक्लिनेशन ये सब समझ में आ गया। एक्करमैन स्टीयरिंग इंक्लिनेशन क्या है वो पूरा इक्वेशन के साथ मैंने समझाया। ट्रू रोलिंग कंडीशन वो हमने समझ लिया। उसके बाद हमने ये समझा कि लेफ्ट टर्न के दौरान क्या होता है, राइट टर्न के दौरान क्या होता है, उसके बाद टर्निंग सर्कल रेडियस क्या है, उसके बारे में हमने देखा। कैस्टर के अंदर क्या है, व्हील को साइड में से देखते, कार को साइड में से देखते, साइड में से देखते हुए वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस, व्हील जो खड़ा हुआ है वर्टिकल एक्सिस में, और उसके साथ किंग पिन की कौन सी एक्सिस बन रही है उसे हम कहते हैं कैस्टर एंगल। कैम्बर एंगल में कहाँ से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं। जब फ्रंट से देखते हैं तो व्हील जो है अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, उसे हम क्या कहते हैं, कैम्बर एंगल कहते हैं। उसके बाद अगर व्हील को हम टॉप से देख रहे हैं तो टॉप से देख रहे हैं तो अगर व्हील अंदर की तरफ है तो टो इन, बाहर की तरफ है तो टो आउट कहते हैं उसे। उसके बाद जो है किंग पिन इंक्लिनेशन। किंग पिन इंक्लिनेशन में क्या होता है तो कि किंग पिन इंक्लिनेशन जो है वो किस तरीके से उसको डिटरमिनेट करते हैं कि उसके अंदर जो किंग पिन इंक्लिनेशन है उसके अंदर किंग पिन का जो एंगल है वो व्हील की जो वाई एक्सिस है उसके साथ रिलेवेंट में कितने डिग्री पे है उसे हम कहते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। तो इस तरीके से अब यहाँ हम देखें जिस तरीके से, तो ये जो है वो स्टीयरिंग गियर बॉक्स है, आप देख सकते हो स्टीयरिंग गियर बॉक्स। अब ये जो है नकल, यहाँ पे जो नकल है वो कहाँ लगेगी, फिर स्टीयरिंग कॉलम से डायरेक्टली स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, यानी स्टीयरिंग व्हील यहाँ से रोटेट होता होगा स्टीयरिंग नकल के साथ यहाँ पे, तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स के अंदर स्टीयरिंग जो है वो रैक एंड पिनियन, आप देख सकते हो यहाँ पे जो रैक दिया हुआ है, यानी कि रैक रेसिप्रोकेट होता होगा अंदर की तरफ इस तरीके से, ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग का जो वन एंड एंड सेकंड एंड है, तो वन एंड जो है यहाँ पे एक, जिस तरीके से हम अगर इस तरीके से समझे कि कार इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो अब जिस तरीके से आप यहाँ से देख रहे हो सामने से, तो स्टीयरिंग इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ का जो है वो राइट साइड का रहेगा, उस साइड का रहेगा वो लेफ्ट साइड का रहेगा। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्टीयरिंग असेंबली और स्टीयरिंग मैकेनिज्म में किस तरीके से वर्क होता है। अब आपको इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर जो मेन टॉपिक थे हमारे एकेडमिक स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ट्रू रोलिंग कंडीशन, टर्निंग सर्कल रेडियस। अब जो न्यूमेरिकल रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से। बाकी एक दो और चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।